कल गोमती की 2 बेटियों की शादी है। वो इसी चिंता में घुली जा रही है कि शादी की व्यवस्था सब मैं कैसे करूँगी। इतने में एक अनजान व्यक्ति का फ़ोन आता है कि बहन, मैं कल भात की रस्म अदा करने के लिए शाम को 4 बजे आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। तो गोमती पूछती है, कौन? तुम कौन बोल रहे हो? मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ। उन्होंने कहा, बस मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं कल आ रहा हूँ, तुम बस तैयारी रखना। इतना कहकर उस अनजान व्यक्ति ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद बेटी पूछती है, माँ किसका फ़ोन था? तो बोली, पता नहीं बेटा कौन था, वो बोल रहा कल मैं 4 बजे भात लेके आ रहा हूँ। तो बेटी बोली, माँ ये सब चाची ही करवा रही हैं, क्योंकि कल तुम भगवान के आगे रो रही थी ना कि मुझे भात की चुनरी कौन ओढ़ाएगा। तो गोमती ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मुझे तो भगवान पे ही भरोसा है, भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। गोमती की 2 बेटियों की इकट्ठी शादी हो रही थी। बड़ी बेटी की उम्र 22 साल थी, छोटी की 20 साल, और उसका एक 13 साल का एक लड़का था। गोमती का मायके में कोई नहीं था, माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और एक भाई था, भाई भी कुछ साल पहले ख़त्म हो गया था। बस गोमती की सास उनके साथ रहती थी। एक देवरानी देवर थे, उनसे साथ वो बातचीत नहीं करते थे, उसके देवर देवरानी। तो इसी चिंता में रहती थी और पति की मृत्यु हुए 4-5 साल हो चुके थे। इसी चिंता में रहती थी कि मैं बेटियों का कैसे करूँगी। तो अगले दिन सुबह होती है तो अपने भाई के स्वागत की तैयारी में लग जाती है। तो इतने में 4 बजे करीब एक गाड़ी आकर रुकती है। उसके बाद एक गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, ऐसे करते करते 50 गाड़ियाँ गली में आकर रुकती हैं। और वो उनको देखती है तो परेशान हो जाती है कि मैं इतने सारे मेहमान मेरे घर आ रहे हैं, तो मैं उनका स्वागत सत्कार कैसे करूँगी। तो वो अपने बेटे को बोलती है कि जा बेटा, गली में सबको बुला के ला कि मेरी माँ का भाई आ रहा है। तो उसका बेटा सबको जाके न्योता देने चला जाता है। और जब पाड़ पड़ोस वाले देखते हैं कि इसके घर में इतनी सारी गाड़ियाँ आई हैं, कौन है इसका भाई, आज तक तो कभी देखा नहीं। कोई छत पे चढ़कर देखता है, कोई दीवार पे खड़ा होकर देखता है। तो इतने में पहली गाड़ी से एक नौजवान लड़का आता है। तो ये अपने भाई को पटरे पे खड़ा करके उसकी आरती करती है। तो उसका भाई टीका करवाने के बाद 50 लाख रुपए की नोटों की गड्डी उसकी थाली में रख देता है और एक चुनरी ओढ़ाता है। तो वो धीरे से पूछता है, बहन तुमने मुझे पहचाना कि मैं कौन हूँ? तो कहती है, गोमती कहती है कि नहीं भाई, मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। कह रहे, याद करो, 25 साल पहले तुमने तालाब में डूबते हुए एक बालक की जान बचाई थी, मैं वही हूँ। कह रही, अच्छा तुम कैलाश हो, पर तुम तो गांव छोड़कर शहर चले गए थे। तो कहता, हाँ बहन, चले गए थे, वहाँ पिताजी का काम धंधा अच्छे से जम गया तो हम वापस गांव लौट ही नहीं पाए। अभी पिताजी ख़त्म हो गए हैं और पिताजी ने मरते समय मुझे कहा था कि एक लड़की का कर्ज है तेरे ऊपर, हो सके तो वो ज़रूर उतारना। उसके बाद से मैं तुम्हें ढूंढ ही रहा हूँ। तो अभी जब मुझे पता चला कि तुम्हारी 2 बेटियों की शादी है, तो मैं ये मौका अपने हाथ से जाने कैसे देता। तो जब मुझे पता चला मेरी भांजियों की शादी है तो मैं आ गया। तो वो बहुत खुश होती है, अपने भाई के गले लग के रोती है। उसके बाद दूसरा भाई आता है, भात की चुनरी उड़ाता, पैसे उस थाली में डालता, दूसरा आता, तीसरा आता, चौथा आता, ऐसे करके उसके घर में नोटों के अंबार लग जाते हैं। जो गोमती एक चुनरी के लिए तरस रही थी, आज उसके सर पे 50 कीमती चुनरियाँ ओढ़ाई गई थी। तो उसका भाई कहता है, ठीक है बहन, खूब शान से अपनी बहन की शादी, मेरी भांजियों की शादी करो, और अब जब मेरे भांजे की शादी होगी तो मुझे ज़रूर याद करना। तो उसके बाद वो तो चले जाते हैं भाई लोग। अगले दिन खूब धूमधाम से गोमती अपनी दोनों बेटियों की शादी करती है। उसके पास इतना पैसा होता है कि उसके बचे हुए पैसे से ज़मीन लेके बहुत आलीशान घर बनाती है,
अपने बेटे को पढ़ा लिखा के खूब अच्छा इंसान बनाती है। तो आप ये देखिए कि निस्वार्थ भाव से किया गया एक अच्छा कार्य आज ये फल दे के गया है इंसान को। आपकी निस्वार्थ सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती, और ईश्वर पे सच्ची श्रद्धा और विश्वास जो रखते हैं, भगवान उनके हमेशा लाज बचाते हैं। भगवान किसी को अपने भक्त का मान कभी टलने नहीं देते। मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लग रही है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे सपोर्ट करें। धन्यवाद। राधे राधे।